दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जुनून ट्रेडर में। मैं हूं आपका दोस्त सीवी सिंह यादव। दोस्तों एक और नई वीडियो लेकर के मैं आपके बीच आया हूं और पिछले 3 महीने से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमने अपने ट्रेडिंग सेटअप में और अपनी एडिटिंग टीम में बहुत कुछ परिवर्तन किया है तो उस परिवर्तन के चलते मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया था, बहुत ज़्यादा बिजी रहा और शेड्यूल इतना बिजी रहा कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई। और अब से फिर दोबारा से इसको रीस्टार्ट करते हैं हम। और जो हमने एक मिशन लिया है, एक मिशन पे हम काम कर रहे हैं कि हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। उसी मिशन में, उसी लड़ी में शामिल एक और ये नई वीडियो। और यदि आप भी चाहते हैं अपने सपने साकार करना और सपनों को पंख लगाना तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में और बन जाइए आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्योंकि सपनों को उड़ान तभी दे सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर नॉलेज हो। अब प्रॉपर सेटअप के लिए सबसे पहले चाहिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट हम तब खोलेंगे जब हमें पता हो डीमैट अकाउंट है क्या, ये भला क्या है डीमैट अकाउंट, जानकारी तो है ही नहीं, बात कैसे करेंगे, पता क्या होगा, कैसे हम अकाउंट खोलेंगे। अब इसका बारे में पूरी नॉलेज, ये क्या होता है, कैसे खुलता है, कैसे काम करता है, कहाँ खुलता है, अरे बस कर भाई, ये सारी वीडियो में हम जानकारी देंगे। ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रॉपर मिल जाएगी, कहीं और दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इन दोनों की प्रॉपर नॉलेज हम देने वाले हैं और विशेष ध्यान रहे, पहले लर्निंग, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद गिरो। पहले लर्न, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद गिरो, क्योंकि बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेड करना एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। इसमें पैसे की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। इसलिए सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, तब उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, फिर हम ग्रो करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसको देख लेते हैं। पहले है व्हाट इज डीमैट अकाउंट। व्हाट इज डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हाउ डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ कैसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा बेनिफिट ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट के बेनिफिट क्या क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्या बेनिफिट हैं। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। यानी इसके विषय में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम पहले टॉपिक पर, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। इसका फुल नाम, पूरा नाम जो है इसका आता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी कि ऐसा अकाउंट जिसमें आपकी कोई संपत्ति डिजिटल रूप में रखी जाती हो। अब डिजिटल रूप में क्या क्या चीज़ रखी जाती हैं, इसमें शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ETF होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो इस डीमैट अकाउंट में स्टोर की जा सकती हैं। ध्यान रहे दिस इज डिजिटल लॉकर, यह एक डिजिटल लॉकर है, यानी जो डिजिटल फॉर्म में हमारी संपत्ति है हम उस संपत्ति को उसमें रख सकते हैं। उस संपत्ति में अभी मैंने बताया क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनको हम उसमें लॉक करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कैसा, तो जैसे कि अभी हमारा कोई भी धन है, पैसा है, उस पैसे को हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं और बैंक में अकाउंट खोलने के बाद हम उसमें अकाउंट में वो पैसा डाल देते हैं। लेकिन अगर बैंक चला जाए, बैंक भाग जाए, बंद हो जाए, उस स्थिति में क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं
कि हम अपने आप को सिक्योर तब समझते हैं, इसलिए मानते हैं कि हमारा पैसा बैंक में सेफ़ है, क्योंकि बैंक जो है, कोई भी बैंक हो, पीएनबी, एसबीआई, कोई भी ए टू जेड बैंक हो, वो सारे जो एक इन सब बैंकों के ऊपर कार्य करती है संस्था भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं। और ये जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, जमा होता है, ये आरबीआई में होता है, ना कि हमारे इन बैंकों में होता है। अगर ये बैंक हमारे बंद हो जाता है, शाखा बंद हो जाती है या बैंक भाग जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो वो पैसा हम आरबीआई से लेने के हकदार हैं। उसी तरह से ये डीमेट अकाउंट होते हैं। इस डीमेट अकाउंट में जो हमारे शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ होते हैं, ये सारे सीडीएसएल और एनएसडीएल में स्टोर किए जाते हैं। वो दोनों डिपॉजिटरी हैं और उन स्टोरेज करने के लिए ही ये अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। तो आशा करता हूँ इसकी बात आपकी पूरी समझ में आ गई है। अब अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? दिस इज ऑर्डर प्लेस अकाउंट। यह ऑर्डर प्लेस का अकाउंट होता है। ऑर्डर प्लेस यानी कि जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसके लिए जो हम ऑर्डर लगाएंगे वो सिर्फ इसी अकाउंट से लगता है। वो डीमेट अकाउंट से कोई ऑर्डर नहीं लगता है। शेयर बाय और सेल करने का जो ऑर्डर लगता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से लगता है। दूसरी चीज़ मनी ट्रांसफ़र। जब हम कोई भी शेयर खरीद रहे होते हैं तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। अब पैसा हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट में होता है, लेकिन बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। वो पैसा पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है और बाकायदे वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो भी करता है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कितने पैसे डाले हुए हैं। जो पैसा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो उसमें शो कर रहा होता है। उसमें से हम जितने की कोई भी चीज़ खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, बॉन्ड है या शेयर है या ऑप्शन है, कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं या फ्यूचर किसी शेयर का या इंडेक्स का खरीदते हैं, वो पैसे उसमें से लेस हो जाते हैं। बाकी पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ही रह जाता है। यानी कि अगर बैंक अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट ट्रांजैक्शन हैंडल। ये मार्केट के ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है, यानी कि हमने कितने शेयर कब खरीदे, कब बेचे, कितना पैसा इसमें हमने डिपॉजिट किया, कितना हमने विड्रॉ किया, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो रखता है वो ट्रेडिंग अकाउंट ही रखता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे सब्जी मंडी होती है। सब्जी मंडी में क्या होता है कि एक बायर्स होता है, कई बायर्स होते हैं, कई सेलर्स होते हैं, लेकिन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो मंडी के अंदर बैठे हुए आड़ती से होता है। तो सेम एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठता है कि जैसे मंडी है तो मंडी हमारी दो हैं, एनएससी और बीएससी, और आड़ती जो मंडी के अंदर सब्जी मंडी में बैठे हैं वो आड़ती हैं हमारे ब्रोकर, कोई भी हो सकता है। ब्रोकर के बारे में हमने वीडियो बना दी है, नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस वीडियो जा कर के देख सकते हैं, लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ब्रोकर के पास ब्रोकर को दलाल कहते हैं, दलाल के पास बायर और सेलर दोनों होते हैं और वो वहाँ से एक दूसरे से उनका सौदा कराता है, इसीलिए वो ब्रोकर या दलाल उसको बोला जाता है। और जो खरीद रहा होता है, जो बायर्स है, तो बायर्स से पैसा लेना और सेलर्स को पैसा देना, ये भी आड़ती का ही काम होता है। लेकिन वहाँ तो एक आड़ती है, बिचौलिया है, यहाँ उस बिचौलिए के रूप में एनएससी और बीएससी में जो मंडी में कार्य होते हैं उनके लिए जो हमारे ब्रोकर हैं, एंजल वन है, जरोदा है, काइट है, धन है, अपस्टॉक्स है, इसमें जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये सब काम ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ही होता है। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा तो डीमेट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों के बारे में यहाँ तुलना करके हम इस ग्राफ के ज़रिए से समझते हैं। यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं, ये डीमेट अकाउंट का पोर्शन है और ये ट्रेडिंग अकाउंट का। अब पर्पज़, ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं? डीमेट अकाउंट शेयर स्टोर करने के पर्पज़ से होता है और ट्रेडिंग अकाउंट शेयर बाय और सेल करने के पर्पज़ से होता है। यानी कि डीमेट अकाउंट के द्वारा हम शेयर को स्टोर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हम शेयर को बाइंग और सेलिंग करते हैं। वर्क लाइक किस तरह से कार्य करता है? डीमेट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह कार्य करता है और ट्रेडिंग अकाउंट मार्केट एक्सेस टूल है, यानी कि ये एक हमारा साधन है जिसके ज़रिए हम मार्केट तक पहुंचते हैं और मार्केट को समझने का और ट्रेड करने का हम उसमें
प्रयास करते हैं बाइंग और सेलिंग करने के लिए। ये एक टूल है। यूज किस लिए यूज होता है? इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है डिजिटल एसेट्स में उनको होल्डिंग करने के लिए हम डीमेट अकाउंट को यूज करते हैं। और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करते हैं। लिंक्ड विद किसके साथ लिंक होता है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश के अंदर 2 डिपॉजिटरी हैं, तो डीमेट अकाउंट जो खुलता है वो डिपॉजिटरी में खुलता है, एक CDSL और एक NSDL। आप जानते होंगे आपके पास जब पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड 2 ही डिपॉजिटरी हैं, दोनों ही बनाती हैं, NSDL और CDSL। उन दोनों में ही ये शेयर स्टोर होते हैं। ये अकाउंट डीमेट अकाउंट उसी में ओपन होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने अभी बताया था कि वो दलाल के जो ब्रोकर हैं उनके पास ये स्टॉक एक्सचेंज में खुलता है। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और BSE में दलाल के माध्यम से खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाउ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वर्क टुगेदर, ये दोनों आपस में मिलकर कैसे कार्य करते हैं? पहले तो एक चीज़ मैं ये बता दूं, जब हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसी समय उसी डॉक्यूमेंट से उसी टाइम में एक ही बार में दोनों अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। वही डॉक्यूमेंट्स वही सब कुछ प्रोसेस सेम होता है। आपको ये कुछ भी पता नहीं लगेगा कि हमारा डीमेट अकाउंट कब खुला है और ट्रेडिंग अकाउंट कब खुला है, कोई भी पता नहीं लगेगा। एक ही प्रोसेस में दोनों अकाउंट खुल जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस, अगर हमें किसी को शेयर खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए ये दोनों अकाउंट कैसे कार्य करते हैं एक साथ मिल करके, अब उसको समझते हैं। हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डला हुआ है, पड़ा हुआ है। उस पैसे को सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है मनी ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसमें जो हमारा पैसा है, यानी जितना पैसा हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाइंग ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। हमें शेयर खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम बाइंग ऑर्डर जैसे ही हम प्लेस करेंगे तो वो पैसा जो हमारा अमाउंट बनता है, वो अमाउंट इतना पैसा उस ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाएगा और शेयर हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन करंट में जो शेयर होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टोर होंगे। T+1 डे में उसके बाद तब ये डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी हमने 9:15 पे मार्केट खुली और हमने ऑर्डर लगाया और हमने पास ट्रेड किया, हमने शेयर आए और वो डायरेक्ट डीमेट में चले गए, ऐसा नहीं होता। T+1 डे तक ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हैं, उसके बाद फिर वो डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में क्या होता है? जैसे ही हम सेलिंग प्रोसेस करते हैं, यानी उन शेयर्स को हम बेचना चाहते हैं 2 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 4 दिन, जब भी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। तो उसके लिए जैसे ही हम ब्रोकर अपना ओपन करेंगे, ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। जितने भी शेयर हमें बेचने हैं, ज़रूरी नहीं जितने हमारे डीमेट में पड़े हैं उतने ही हमें बेचने हैं, उसमें से हम कम भी बेच सकते हैं। तो जितने हमें शेयर बेचने हैं उसका हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस होते ही वो शेयर विड्रॉ हो जाएंगे फ्रॉम द डीमेट अकाउंट। ये विड्रॉ हो जाएंगे हमारे डीमेट अकाउंट से, यानी जो डिपॉजिटरी में हमारे शेयर पड़े हुए हैं, या म्यूचुअल फंड है या ETF है, वो बॉन्ड्स हैं, जो भी हम बेचना चाह रहे हैं, वो हमारा एसेट वहाँ से निकल करके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा और वहाँ से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो जितने अमाउंट का हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है वो अमाउंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और जब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा उसके 24 घंटे में वो सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट होने के बाद जो हमारा अमाउंट होता है, यानी उसमें जो फीस वगैरह हैं वो कटती हैं, फीस वगैरह कटने के बाद 24 घंटे में वो अमाउंट सेटल हो जाता है। और सेटल होने के बाद उस पैसे को हम मनी ट्रांसफ़र इन बैंक अपने बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से। डीमेट अकाउंट का सिर्फ काम ये था कि जो शेयर डीमेट अकाउंट में रखे थे उनको वो ट्रेडिंग अकाउंट तक देगा और ट्रेडिंग अकाउंट से लेगा, अपने में स्टोर करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं। नंबर 1 है पेपरलेस और सिक्योर। कोई कागज़ पे हमें लिखना नहीं है कितना हमें शेयर हमारे पास हैं और कितने हमारे बिक गए। और सिक्योर हैं यानी सुरक्षित रहते हैं। इजी शेयर होल्डिंग, हम काफ़ी समय तक उसको होल्ड कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट ट्रांजैक्शन,
यानी कि तुरंत वो डीमैट अकाउंट से शेयर निकल के, जैसे अभी मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। नो रिस्क फैद और लॉस, यानी जो हमारे एसेट्स रखे हुए हैं, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो या शेयर हो, उनको कोई चोरी नहीं कर सकता और वो खो नहीं सकते, गुम नहीं हो सकते। यानी अगर हमारी जेब में पैसा है तो चोरी भी कर सकता है कोई, और जो है गुम भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर, म्यूचुअल फंड, ये जो भी हमारे एसेट्स हैं ये रखे हैं, तो ना तो उनको कोई चोरी कर सकता है और ना ही वो खो सकते हैं। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि हम लंबे समय के लिए लॉन्ग होराइजन से अगर हम ट्रेड करने के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये, और इसी डीमैट अकाउंट के ज़रिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं? इंस्टेंट शेयर बाइंग और सेलिंग, तुरंत बाइंग और सेलिंग शेयर्स हम कर सकते हैं। पहले टाइम में जब हम बाइंग और सेलिंग करते थे शेयर्स की, तो फ़ोन किया जाता था ब्रोकर को, कागज़ पे लिखते थे और बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, उन रजिस्टर्स में नोट किया जाता था। बहुत टाइम और बहुत मेहनत भी उसमें लगती थी उनको अकाउंट को मैनेज करने में। लेकिन आज सब कुछ डिजिटल है, तो इंस्टेंट बायर और सेलिंग हम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ऑनलाइन घर बैठे अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, पीसी से, किसी से भी हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेट चाहिए और कोई ऐसा साधन चाहिए जिसमें हम वो अकाउंट को ओपन करके रखें। रियल टाइम मार्केट एक्सेस, तुरंत हाथों हाथ ये पता लगता है इस समय इतने पैसे फला शेयर बढ़ा है या कम हुआ है, उसका रेट गिर रहा है या बढ़ रहा है। पहले ज़माने में 2-2 3-3 दिन लग जाते थे इस चीज़ का पता लगने में कि परसों क्या रेट रहा था उस शेयर का, क्योंकि टाइम लगता था। आजकल सब कुछ रियल टाइम मार्केट एक्सेस है। फास्ट एग्जीक्यूशन, अभी मैंने बताया, एग्जीक्यूशन जो है फास्ट हो जाता है, तुरंत इधर से ऑर्डर लगाओगे उधर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल, ट्रेडिंग अकाउंट से हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आज ही खरीदना और आज ही बेचना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शेयर घटता भी है और बढ़ते भी हैं प्राइस। तो जो प्राइस मोमेंट है उस प्राइस मोमेंट को कैप्चर करने की ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, और वो सिर्फ इससे ही, ट्रेडिंग अकाउंट से ही पॉसिबल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। हमें क्या क्या चाहिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए? तो सिंपली आधार कार्ड चाहिए हमें, पैन कार्ड चाहिए हमें, मोबाइल नंबर चाहिए जो हमारा आधार और पैन से लिंक है। अदर से आप खोलेंगे नहीं खुल पाएगा, उसमें दिक्कत आती है। ईमेल आईडी चाहिए, एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए। कोशिश करें वो ईमेल आईडी दें जो आपकी बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट और सिग्नेचर, यानी जो सिग्नेचर आपके बैंक अकाउंट में और पैन कार्ड पर है वही सिग्नेचर उसमें ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसी में हमें करने होते हैं। एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स के अंदर करने होते हैं। और नॉमिनी डिटेल्स, जो हम अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी डिटेल्स इसमें भरनी होती है, और ये अकाउंट हमारा खुल जाता है। लेकिन ध्यान दें, अगर 18 साल की उम्र से कम व्यक्ति कोई खोलना चाहता है उसका प्रोसेस अलग है। ऐसा नहीं है मम्मी पापा का आधार पैन कार्ड उठाया और बैंक की पासबुक उठाई और अकाउंट खोल दिया, बोले जी हम भी ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति यदि अकाउंट खोलते हैं उनका प्रोसेस अलग है, उनके लिए उनके मम्मी पापा के बच्चे के वो लगते हैं, तो वो चीज़ एक अलग है। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रेडिंग अगर अकाउंट और डीमैट अकाउंट हम खोल रहे हैं तो बेस्ट यही रहेगा 18+ हम हैं तभी हम खोलें। और दोस्तों, अगर वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है, और रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि हमारी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है और टाइम भी वेस्ट होता है। और उसको अगर आप प्रॉपर देखेंगे, प्रॉपर आप नॉलेज लेंगे और कॉपी पेन में ये चीज़ नोट करेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बना रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज देंगे। प्रॉपर ट्रेडिंग करने के लिए हम जो आपको चाहिए नॉलेज वो हम अवेलेबल कराएंगे आप सभी के लिए। और ये जो एक मिशन पर हम कार्य कर रहे हैं वो मिशन तभी सक्सेस हो सकता है जब आप लोग मेरा साथ दोगे। आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप मेरे लिए बहुत ही खास हैं, और मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको एक प्रो टिप्स दूं। तो अब टाइम है प्रो टिप्स का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आज का प्रो टिप्स ये है कि दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा एंजल वन का, अप स्टॉक्स का।
आप अगर उन दोनों में या दोनों में से किसी में भी आप अपना अकाउंट खोलते हैं मेरे द्वारा दिए हुए लिंक से, तो आने वाले टाइम में उन सब के लिए जो मेरे लिंक से अकाउंट खोलेंगे, बहुत कुछ हमने इन 3 महीनों में प्लानिंग की है। आने वाले टाइम में बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे और एक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जो मैं ट्रेड करता हूँ वो भी शेयर किया जाएगा और भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा हम बेनिफिट आपको बहुत कुछ देने की प्लानिंग में हैं। अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए हमारी वीडियो, औरों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आगे नेक्स्ट पॉइंट किस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। हाँ, इंग्लिश थोड़ी खानदानी कमज़ोर है, इंग्लिश पर ध्यान ना दें। हो सकता है कोई शब्द बोलने में या लिखने में मिस्टेक हो गई हो, तो शब्दों पर ना जाएं, भाव पर जाएं। भाव मेरा यही है कि हम सब पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हौसलों से उड़ान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।